क्या क्या आपको परेशानियां फेस हो रही है या ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आपको समाधान चाहिए? कई बच्चों का 11th वेस्ट हो चुका होता है, तो फिर 12th में जब स्टार्ट हो रहा है वो लोग सोचते हैं कि पहले 11th कवर कर ले फिर 12th करेंगे, तो उस चक्कर में 12th भी बर्बाद हो जाती है। अगर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल प्लस ऑनलाइन कोचिंग को कैसे मैनेज करें, रेगुलर वाले हैं तो कैसे मैनेज करना चाहिए, और डमी स्कूल वाले हैं तो डमी स्कूल वालों को क्या करना चाहिए? स्कूल में भी टाइम निकाल के मैम, लंच ब्रेक होता था हमारे 1 घंटे का, उसमें फिर मैं 15 मिनट में खाना खा के बचे हुए 45 मिनट्स में क्वेश्चन कर लेता था। फिर कुछ क्लासेस ऐसी होती है मतलब कि उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, वो पढ़ा रहे मैं पीछे बैठ के उसमें भी क्वेश्चंस कर लेता था या फिर रिवीजन करता था, ऐसे टाइम मैनेज करना होता था मैम। ये बच्चे कह रहे हैं अगर आपका बैकलॉग बढ़ता जा रहा हो तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो, और किसी टीचर का अगर समझना है तो क्या करना चाहिए? मैं आ चुकी हूँ आपकी सोमू मैम, समाप्ति मैम, प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैमड़ी आ चुकी है। हाय, तो आज मैं एक्चुअली बेटा बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ में आई हूँ, एंड बिकॉज आपका बैच इसी वीक स्टार्ट हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीजें मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने के लिए आई हूँ वो इसी वक्त में डिस्कस हो जाए, इसी टाइम पे आप लोगों को आपकी बहुत सारी क्वेरीज का आंसर मिल जाए, सो दैट बेटा आपका जो कमिंग सेशन है या कमिंग मंथ्स है वो बहुत अच्छे से जाए। आपके बहुत सारी क्वेरीज मैं आज लेके आई हूँ। आप लोगों से आई थिंक पूछा गया था कि बेटा आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, क्या क्या आपको परेशानियां फेस हो रही है या ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आपको समाधान चाहिए। तो आई हैव कम विद द समाधान, बट आई हैव नॉट कम अलोन गाइज। मैं अकेले नहीं आई हूं, मैं एक बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले को लेके आई हूं गाइज। आप भी उसी जगह पे हो जहां ये सपोला था एक दिन, और आज ये मेडिकल कॉलेज में है, और ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं है गाइज, ही इज इन एम्स दिल्ली। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज देवराज। अरे देवराज ये बहुत ही प्यारा बच्चा है भाई, ये मेंटोर, लक्ष्य नीट का मेंटोर बन चुका है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपको मेंटोरशिप के बारे में पता है ना? तो ये लक्ष्य नीट में आप लोगों का मेंटोर है, वन ऑन वन जो मेंटोरशिप होती है उसमें देवराज ही आपको मिलेगा भाई। क्या बात है यार देवराज, तू तो अपग्रेड होता जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस देवराज, मैं पूरी बेटा क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेके आई हूँ जो आप लोगों के सवाल थे। तो कुछ सब बोलोगे सवाल है देवराज कि टाइम मैनेजमेंट इनको अभी नहीं हो रहा है, हालांकि अभी तो देवराज 12th स्टार्ट ही हुई है, फर्स्ट वीक है ये लक्ष्य बैच की, 1-2 चैप्टर्स में ही पूरा टाइम इनका निकल जाता है। क्या करे, कौन से 1-2 चैप्टर्स में? शायद ही 11th पढ़ रहे हैं अभी साइमल्टेनियसली। मैम अभी कई बच्चों का 11th वेस्ट हो चुका होता है, तो फिर 12th में जब स्टार्ट हो रहा है वो लोग सोचते हैं कि पहले 11th कवर कर ले फिर 12th करेंगे, तो उस चक्कर में 12th भी बर्बाद हो जाती है। तो ये नहीं करना है, 12th जब स्टार्ट हो रहा है तो 12th पे पूरा फोकस करना है। और मान लो अभी शुरू में तो ज्यादा उतना कुछ कंटेंट नहीं हुआ होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, हाँ, तो फिर उस टाइम पे बस रोज के लेक्चर लेकर अगर हमने रिवीजन कर लिया तो भी दिन का बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है, तो उस टाइम पे कवर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 12th की क्लासेस स्किप करके 11th नहीं पढ़नी है उस जगह पे। कि स्कूल प्लस ऑनलाइन कोचिंग को कैसे मैनेज करे, इसमें ना मैं एक चीज और बताती हूँ। एक और क्वेश्चन है, एक बच्चा कह रहे हैं स्कूल प्लस कोचिंग को कैसे मैनेज करे, साथ में मैं ये कह देती हूँ कि कुछ बच्चे देवराज क्योंकि रेगुलर स्कूल जाने वाले होते हैं, कुछ डमी स्कूल वाले हैं। आप इससे बेटा बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल होंगे और बहुत सारे बच्चे डमी स्कूल वाले होंगे, तो एक क्वेश्चन साथ में ही ले लेते हैं, आई एम फ्रॉम डमी स्कूल, तो फिर कैसे टाइम मैनेज करें? वही वाली बात है, अगर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल प्लस ऑनलाइन कोचिंग को कैसे मैनेज करें, रेगुलर वाले हैं तो कैसे मैनेज करना चाहिए, और डमी स्कूल वाले हैं तो डमी स्कूल वालों को क्या करना चाहिए। पहले तो मैं तेरे से पूछना चाहूंगी, तू रेगुलर था या डमी स्कूल? रेगुलर स्कूल थी। देखो ये रेगुलर स्कूल वाला बच्चा था बेटा, और रेगुलर स्कूल की टाइमिंग क्या थी देवराज? मैम 7 to 3 के आसपास। 7 to 3, और फिर तू 4 से क्लास करता था। बेटा ही इज एन एग्जाम्पल जिसने रेगुलर स्कूलिंग के साथ में नीट क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहले तो रेगुलर स्कूल के साथ में आप कैसे मैनेज करते थे ये बताओ बच्चों को। एक तो जब हम रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, ऊपर से फिर क्लासेस होंगी, हमें टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना है, पुराना बैकलॉग अगर कुछ होगा वो क्लियर करना है। अभी अगर रेगुलर स्कूल है तो एक तो ये ट्राई करना कि बैकलॉग बिल्कुल ही मत बनने देना तुम्हारा, मैंने नहीं बनने दिया था मैं बैकलॉग, मतलब 12th का बैकलॉग? हाँ 12th वाला, ठीक है, बैकलॉग नहीं बनने देना है। और पहले से टाइम कम होता है तो टाइम मतलब जहाँ पे वेस्ट हो रहा है, मतलब मैं ऐसे रात में एक बार एनालाइज करता था कि दिन भर में कहाँ वेस्ट हो रहा है टाइम, वो सब हटा दिया था मैं। और फिर क्योंकि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो उसमें नीट रिलेटेड तो नहीं होता है ज़्यादा कुछ, तो फिर बैचेस के सारे लेक्चर ले लिए रात में, फिर जब लेक्चर हो गए दोनों उसके बाद तुरंत रिवीजन कर लेता था मैं, बाद में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता था। हाँ सेम डे रिवीजन करता था, और बाद में जब
स्कूल से आ रहा हूँ तब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले फिर से एक बार 12th वाली रिवीजन कर लेता था। और फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिर रात में थोड़ी देर कर ली, या फिर स्कूल में भी टाइम निकाल निकाल के, मैम लंच ब्रेक होता था हमारे 1 घंटे का, उसमें फिर मैं 15 मिनट में खाना खा के बचे हुए 45 मिनट्स में क्वेश्चन कर लेता था। फिर कुछ कुछ क्लासेस ऐसी होती है मतलब कि उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, वो पढ़ा रहे मैं पीछे बैठ के उसमें भी क्वेश्चन कर लेता था या फिर रिविजन करता था। ऐसे टाइम मैनेज करना होता था मैम। रेगुलर स्कूल के साथ तो मतलब टाइम कम मिलता है ना स्टूडेंट्स को, इसलिए लेकिन तू टाइम निकाल के मैनेज कर लेता था। हाँ। बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल गोइंग होंगे बेटा, सब टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी। जैसे कि देवराज कह रहा है कि स्कूल में भी बेटा अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे आपके पीरियड्स होते हैं और कुछ ऐसे टाइम होता है। अब बेटा एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। आप एक्सक्यूजेस अगर दोगे तो आप एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे, आपको सिंसियरली सुनना है। अगर आप चाहो तो आप स्कूल में से भी बेटा कुछ टाइम निकाल के, जैसे इसने बोला मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ लेता था, कुछ चीज़ों की रिवीजन कर लेता था। प्लस एक बात बहुत अच्छी इसने बोली, जो भी आपके 2 लेक्चर्स हो रहे हैं बेटा दिन में, उन लेक्चर्स को जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आप, मुझे नहीं लगता यार बायो में तो यार 15 मिनट में रिवीजन होता होगा जो पढ़ाते हैं। डेली पढ़ा क्योंकि क्लास में याद हो जाती है आधे के ऊपर चीजें, और बस बाद में एक बार उसे गो थ्रू करना है, देखना है क्या सब है। तो बेटा आपको ये चीज करनी है। एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग वेरी सिंसियरली, यू विल गिव मी थम्स अप जैसे जैसे आप चीजों को सुन रहे हो। तो आप साइमल्टेनियसली बेटा 15-20 मिनट, फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उस सेम डे आप उस चीज को रिवाइज करो। ये अच्छा, अब तू बोलता तो तू लिखता था चीजों को, प्लान आउट करता था, बट आप लोगों के पास तो एक बेटा हम लोगों की कमिटमेंट डायरी है जो फ्री में आप लोगों को मिली है। आप लोगों ने पता नहीं ली है कि नहीं है कमिटमेंट डायरी, नॉर्मल जैसे एक डायरी होती है जिसमें आप ये शेड्यूल बना सकते हो, एंड इट्स नॉट चार्जेबल, फ्री में आपको अपने विद्यापीठ में मिल रही होगी। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने लिए या नहीं लिए। उस कमिटमेंट डायरी को जरूर लेना, उसमें फिल करना। आज का रिवीजन आज कर लिया, हाँ, कल का कल कर लिया, मतलब सेम डे जो क्लासेस होती हैं उसका सेम डे रिवीजन उसका तो करना ही है, करना ही फिर है। हर 3 दिन बाद एक बार मैं स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ता था पूरा। हर 3 दिन के बाद बेटा कंप्लीट जितनी भी चीजें हैं उसको वापस से रिवाइज करना है। और बाद में तो ऐसे तो एक ही चीज बहुत बार रिवाइज हो रही है। हाँ वही बहुत बहुत बार रिवाइज होती है, और फिर याद रह जाती है ज्यादा टाइम के लिए। और उसमें फिर एक बार रिवाइज किया होता है डेली, तो फिर 3 ही दिन बाद कर रहे हैं ना फिर से, तो फिर उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है पुराना रिवीजन करने के लिए। बस आज का जो है उसमें लग जाएगा टाइम, फिर भी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। स्टडी आवर्स बेटा, स्टडी आवर्स क्या सबके सेम होते हैं देवराज? नहीं मैम, तो सबके अपने अपने टाइम पे डिपेंड करता है। मेरा स्कूल में मेजर टाइम चला जाता था, फिर उसके बाद लेक्चर लेता था। सब बेटा एक जैसी चीजों को उतनी इजीली ग्रैब भी तो नहीं कर पाते हैं ना। हो सकता है एक टॉपिक को पढ़ने में आपको आधा घंटा लगता हो, किसी को 45 मिनट्स लगते हो, किसी को 1 आवर लगता हो। टाइम फिक्स नहीं है बेटा, बट पढ़ने का तरीका जो होना चाहिए, इफेक्टिव कैसे हो, वो आपको तय करना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका बैकलॉग बढ़ता जा रहा हो, 11 बर्बाद वाले बच्चे हैं सारे नहीं कहेंगे मैम, सबको यही बोल रहे हो, 11 बर्बाद है बच्चों की। अगर आपका बेटा नहीं, अगर आपका बेटा नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं, अगर आपका बैकलॉग बढ़ता जा रहा हो तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो, और किसी टीचर का अगर समझ ना आए तो क्या करना चाहिए? मतलब बैकलॉग का हो तो उसके ऊपर तो पहले फोकस नहीं करना है, जो तो रेगुलर हो रहा है मतलब बैकलॉग। पहली बात तो बैकलॉग करना ही नहीं। हाँ, पहली बात तो बैकलॉग करना ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब रेगुलर तो चल नहीं देना है। और मान लो हो गया किसी का, तो फिर उसको क्लियर करने के चक्कर में आगे का भी और बैकलॉग बना लेते हैं कुछ बच्चे, फिर वो स्टैक होता रहता है, फिर आगे वो नहीं करना है। एक तो कैसे उसके लिए समय निकाले कि आगे का भी मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती रहूं, और पीछे का अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो उसको कैसे मैनेज करना है? एक तो अभी जो आगे का है वो तो लेक्चर रेगुलर लेने हैं, और उसके बाद अगर मान लो पुरानी चीजें करनी है कुछ, या तो नोट्स पढ़ के ट्राई कर लो अगर वीक रह गया हो कोई पॉइंट, या फिर अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो उसे कुछ, तो फिर आप मतलब टीचर ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स होते हैं मैम पढ़ाने के लिए। ये भी बोल रहे हैं ना, टीचर का अगर किसी का टीचर का समझना है, बोलना नहीं चाहिए बेटा। डू यू थिंक कि आप उस पेडिस्टल पे हो कि एक टीचर को जज कर सकते हो? नहीं ना। आपका सिर्फ एक काम है, एक ट्रस्ट के साथ में पढ़ाई करनी है। आपने डिसाइड कर लिया कि यार इनसे पढ़ना है, मेरे को एकदम करेक्ट इन्हीं से पढ़ना है, बट यस आपके लिए ऑप्शंस है। जैसे तेरे दोस्त को प्रॉब्लम थी, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको चाहिए। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कर रखा है ताकि आप बेटा कोई बहाने ना मार पाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टिक कर लिया एक टीचर, फिर कोई धोखाधड़ी नहीं, नाम के जैसा काम नहीं करना है। सपोला मैंने प्यार से रखा है, सपोलो जैसा बिहेव नहीं करना है एक्चुअल में, सही है ना देवराज? अगर 11th पूरी वेस्ट हो गई, अगर नहीं है हो गई है इनकी, तेरी नहीं थी ना 11th बर्बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों की होती है। मैंने इनको बताया, जैसे सैम्यूल था हमारा एक बच्चा, उसके 24 रैंक थी, है ना। तेरे से 1 साल पहले और एक साल 23 बैच में था वो भी क्या बोलते, लक्ष्य नीट से ही पढ़ा हुआ बच्चा था, तो उसकी भी 11th बर्बाद थी। तो बोला 11th बर्बाद हो गई है, तो 12th बोर्ड्स और नीट को कैसे बैलेंस करे, 11th कैसे करे?
मैम सबसे पहले जो बोर्ड्स वाला पॉइंट लिखा है इसमें, बोर्ड्स का और नीट का सिलेबस तो सेम ही होता है। सही बात है। बस उसमें वो लैंग्वेज जुड़ जाएगी, वो भी लास्ट में कर सकते हैं बच्चे। पैटर्न थोड़ा सा अलग हाँ। है, एक एमसीक्यू है और एक सब्जेक्टिव है। हाँ, सही अभी बात है। सिलेबस तो पूरा वही एनसीईआरटी पढ़नी है, बोर्ड के लिए भी नीट के लिए भी। करेक्ट बात है। और लेवल अच्छा आता है देवराज, अभी नीट का नीट के जैसे नीट में अच्छा लेवल है, वैसे बोर्ड्स में ना ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े चले जाओ। हाँ। अच्छा लेवल आता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सही बात है। नीट के लिए अगर पढ़ रहा है कोई बच्चा तो मुझे तो नहीं लगता है कि बोर्ड के लिए उसे अलग से पढ़ने की जरूरत है। वही सिलेबस कर रहे, कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, बस उसमें लिखने आना पड़ता है। तो फिर लास्ट के अगर 1 महीने में कुछ सैंपल पेपर्स कर लिए हमने, ठीक है, तो उससे हो सकता है। और मैम आपकी बुक भी है बोर्ड की, वो मैंने बता दी है कि पीवाईक्यूज कर लिए। हाँ, बुक तो बेटा मैं आपको क्लास में वैसे बताती रहूंगी। इसके टाइम पे बुक नहीं थी बहुत सारी, लेकिन बुक्स भी हैं, आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो। पीवाईक्यूज जैसे इसने बोला ना, क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तैयारी अलग नहीं है। 11 तुम्हारी बर्बाद है, ये बोलना बंद करो सबसे पहले। ये अभिनव, बहुत सारे बच्चे, बेटा प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, स्टॉप सेइंग वट एवर यू हैव डन, यू हैव डन। आप एक चीज सुनो मेरी बात, अब से ये बोलना बंद करो कि मेरी 11 बर्बाद है, 11 कैसे करे। सबको मालूम चल चुका है बेटा, दुनिया भर को पता चल चुका है कि तुम जो आए हो 12वीं में, सबकी 11 बर्बाद है। क्या बोला है देवराज ने भी ये बात बोली, और मैंने भी आपको बैच शुरू होने से पहले ये बात बोली थी, फोकस ऑन क्लास 12th। अभी क्लास 12th पे पूरा फोकस करना है। हम बैच के अंदर कराते ही 11th की तैयारी पूरी, आप साइमल्टेनियसली थोड़ा 11th कवर कर सकते हो। स्टॉप सेइंग की बर्बाद है, बोलने से सिलेबस कवर नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। हम आपको 11th की पूरी रिवीजन करा रहे होंगे, प्लस आप साइमल्टेनियसली थोड़ी चीजें कवर करते हुए चलो। उसको ये स्ट्रेस लेके ना वो 12th का भी नहीं पढ़ पाते देवराज, है ना। और बेटा ये देवराज एक बात बता, अगर 11 बर्बाद होती है, कोई टॉपिक कनेक्टिंग है, सच्ची बता दिल पे हाथ रखे, कोई भी टीचर ऐसा है क्या कि जो 11 के कुछ टॉपिक अगर यूज होते तो उनको नहीं समझाएगा? समझाते तो मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मान लो हमारे सर पढ़ा रहे, तो उसमें ग्रेविटेशन के कुछ मतलब सेम होते हैं उसमें फॉर्मूले वो सब। लेकिन सर का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कोई स्टार्टिंग से पढ़ेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि हमने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा इसलिए छूट रहा है। सब अच्छे से ही पढ़ाते हैं। और ऐसे मतलब अभी कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो तो उसको बेसिक से उठा ही रहे हो, 11th वाले टॉपिक्स बता ही रहे हो उसमें, तो फिर दिक्कत तो नहीं आती है ऐसे कि 11th नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर मुझे नहीं समझेगा 12th में। सही है, ठीक है। मार्क्स बहुत कम आते हैं सिर्फ पेपर टफ होने की वजह से, तो कैसे मैनेज करें? इसके लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे मतलब दिक्कत नहीं आएगी। फिर मॉड्यूल्स करो, मॉड्यूल्स करता था बेटा। मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंस ये है, मैंने क्लास में आपको बताया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खूब सारे, वैसे क्लास में देवराज मैं भी कराती हूँ तपस्या सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती होगी, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, बॉटनी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्लास में भी कर रहे हो, बट एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है बेसिकली, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं। टेस्ट देना चाहिए अगर प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि इनकी कभी प्रिपरेशन नहीं होती। प्रिपरेशन नहीं हुई तो भी टेस्ट देनी चाहिए, उसके बिना पता ही नहीं चलेगा कि अपन कितने प्रिपेयर्ड है उस टेस्ट के लिए। सही बात मतलब टेस्ट तो कोई मिस नहीं करता। इनको लगता है कि नहीं अभी मेरा प्रिपेयर नहीं हुआ है। जब टेस्ट से पहले वाले दिन ना देवराज क्लास थोड़ी 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए ना, कहेंगे कल टेस्ट है, छोड़ दो अभी, कल टेस्ट है, आज ही सारा पढ़ लेंगे। 10 मिनट से तो मैं उतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए ना। मतलब टेस्ट के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे, एक तो रेगुलर रिवीजन से ही हो रहा है अपना वो, और बाकी टेस्ट के लिए प्रिपेयर अगर नहीं भी हो तो भी टेस्ट तो देनी चाहिए मैम, क्योंकि मतलब फिर उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो बाद में नहीं देखने मिलेंगे किधर। मान लो कुछ ऐसे उसमें कॉन्सेप्ट लग रही हो जो हमने पहली बार देख रहे हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन कहीं किया ना हो, वो अगर मान लो नीट में आ गया फिर से, तो गलती हो सकती है ना उसमें, और बुरा भी लगेगा, बुरा लगेगा, फिर मिस कर दिया था। पेपर में आया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। एनालिसिस कैसे करोगे बेटा? तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि तुम एकदम राजा बन गए हो? पढ़ के तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। जब तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे तब पता चलेगा सिली मिस्टेक कर रहे हो, मेमोरी बेस्ड एरर कर रहे हो, कंसेप्चुअल एरर कर रहे हो, कौन से एरर कर रहे हो। और रेगुलर जितने भी हमारे ऑल्टरनेट वीक टेस्ट होते हैं, फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, वो तो 2 ही दो। लास्ट में हमारे रियल टेस्ट भी होते हैं, वो भी दे सकते हो। रियल टेस्ट में तुम बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे बेटा, क्योंकि अभी तो तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होगे, लास्ट में जाके जब तुम्हें बिल्कुल करना है कि भैया मेरे को ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए कि ऑफलाइन में जैसे टेस्ट हो रहे हैं, तो रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे टेस्ट कंडक्ट होता है, 3 घंटे का टाइम है, OMR भरनी है, सारी प्रैक्टिस एक्जैक्टली वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ाई होती है, बट विद टाइम मोटिवेशन खत्म हो जाता है। टॉपर्स की तरह कैसे प्रिपेयर करें? टॉपर्स की तरह ऐसे प्रिपेयर करें बेटा, स्टार्टिंग में इनकी भी बहुत मोटिवेशन, जैसे मैंने बोला ना, ये स्टार्टिंग में बेटा मैं बहुत, अभी आपका अगला वो भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है ना बेटा, लाइव क्लास अटेंड कर लेना। ये वाली चीज बाद में बेटा रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। मैं इससे सबसे पहले देवराज बोलना चाहूंगी, ये जो स्टार्टिंग में मोटिवेशन होती है, जिसमें इनको लगता है हमें सब कुछ एक ही दिन दे दो, और विद जजमेंट की आइज बैठते हैं ये कि हम डिसाइड करेंगे ये सही है कि नहीं है, विच इज वेरी रॉन्ग। स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोलो मैं, आप देवराज जैसा है, आप देवराज को देखो या ऐसे टॉपर जितने भी स्टूडेंट्स को देखो, एक ही बात मैं आपको बोलूंगी बेटा, बहुत ट्रस्ट के साथ में वो शुरू करते हैं बैच को। अगर आप
कंफ्यूजन, स्ट्रेस, डाउट के साथ में शुरू करोगे तो सही नहीं है। स्टार्टिंग में आप बहुत मोटिवेटेड हो तो कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ा दो, हमें ये किताब भी लगवा दो, हमें वो किताब भी लगवा, टू मच। स्टार्टिंग में से मोटिवेशन होता है तो या तो नोट्स कंपेयर करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर इनके देखेंगे, फिर और उनके दोस्तों के नोट्स देखेंगे, इनमें ज्यादा पढ़ा दिया, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया, फिर वो सब पढ़ने लग जाते हैं, अलग अलग चीजें जो रिलेवेंट ही नहीं है, इरिलेवेंट चीजें, मतलब ज्यादा पढ़ लिया, फिर एक टाइम बाद थक जाते हैं और आगे के चैप्टर करने का मन ही नहीं करता है। बेटा हम चाहते हैं आप सिलेक्ट हो, मुझसे ज्यादा खुशी और किसको होगी बेटा, जैसे आप देवराज जैसे बच्चे जब मेरे पास खड़े रहते हैं तो मुझे आई फील रियली प्राउड दैट दे आर माई स्टूडेंट्स। आई विल बी वेरी प्राउड जब आप सिलेक्ट होके मेरे साथ में यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो क्या मैं आपको कभी भी वो चीज बताऊंगी जिससे आप सिलेक्ट ना हो? वही चीजें बताऊंगी ना जिससे आप सिलेक्ट हो, और वही चीजें मैं आपको डांट पड़ेगी जिससे आप भटकते हो। तो वो चीज बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में तो बहुत मोटिवेशन के साथ में, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि फोकस रहो। हाँ, जो चल रहा है उसको चलने दो, बैच में जो चल रहा है उस पर, मतलब रेगुलर जो चल रहा है वही अच्छे से करते रहो, और एक्स्ट्रा ध्यान कहीं पर नहीं लगाना है कि मुझे ये करना है, ये सब करना और है। बाकी अगर आपको टाइम टू टाइम, वैसे तो हम भी बैच में मोटिवेट करते रहते हैं, बट बेटा फिर भी अगर आपको अदर देन दैट मोटिवेशन चाहिए तो इसीलिए मेंटरशिप है आपके पास। आपके ऐसे ही भैया दीदी जो भी आपके बेटा आप ही के बैच से पढ़े हुए हैं, 1-on-1 मेंटरशिप है, नाउ ही इज आल्सो अ मेंटर, है ना? कुछ पैसे वैसे भी मिल रहे हैं क्या मेंटरशिप के? दे रहा है भाई बंदा, जब भाई स्टूडेंट है भैया, पहली सैलरी से टीचर को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना यार। बिल्कुल अभी बिल्कुल बोला, अभी बताती हूँ मैं इसको क्लास खत्म होने के बाद, बड़ा आया नहीं तो। हाँ तो बेटा डाउट के साथ में नहीं, स्टार्टिंग की एनर्जी को एक बार में वैसे नहीं लगाना है। आप धीरे 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 करके जर्नी आगे बढ़ती है, किसी का भी सफर वैसे ही आगे बढ़ता है। यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर्स, फॉलो वट एवर इज बीइंग सेड इन द बैच, एंड बस इधर उधर कहीं पे भी नहीं देखना है। ठीक है, सब बोलो बाय बाय, लव यू ऑल। कमेंट्स में आप अपना प्यार ड्रॉप इन कर देना, या कोई क्वेरीज हो वो भी ड्रॉप इन कर लेना।